दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 ने काम करना शुरू कर दिया है। दुबई की सरकार ने 1 सप्ताह तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है। संयुक्त अरब अमीरात में 75 साल की रिकॉर्ड बारिश से बाढ़ के हालात का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को यूएई अब तक की सबसे भारी बारिश से उबरने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। हालांकि पानी कम होने से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामान्य परिचालन बहाल कर दिया गया है। गुरुवार सुबह से ही दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से ग्लोबल एयरलाइंस को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी गई। हाईवे से पानी हटाया जा रहा है। स्कूलों को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को परेशानी न हो। संयुक्त अरब अमीरात में 75 साल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मंगलवार को 259.5 मिलीमीटर यानी 10.2 इंच तक बारिश दर्ज की गई। इसका असर ये हुआ पूरे यूएई में सड़कें लबालब भर गईं और रेगिस्तान में पानी नदी की तरह बहता दिखने लगा। यहाँ कई वर्ग किलोमीटर के रेगिस्तानी इलाके अल कुदरा की घाटी में पानी ऐसे जमा हो गया जैसे कोई झील हो। झील और झरने की शक्ल वाले कई एरिया आज भी दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में जल भराव से काफ़ी परेशानी भी हुई है। जल भराव के कारण सैकड़ों लोग पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं। सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं। कई हिस्सों में जीवन ठप हो गया है। लोग मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे पर भी सोने को मजबूर हैं। सड़कें बाधित हुई हैं। रोजमर्रा का सामान मिलने में कठिनाई हो रही है। बिजली की आपूर्ति भी ठप है। अनेक समस्याओं से इस समय दुबई जूझ रहा है। हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों को खाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन अबू धाबी और दुबई की सरकार लगातार इस संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भारी बारिश और तूफान झेल रहा संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। दुबई उबरने के लिए संघर्ष में जुटा हुआ है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शुमार दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। गुरुवार सुबह विदेशी एयरलाइंस को फिर से हवाई क्षेत्र के टर्मिनल 1 में उड़ान भरने की इजाज़त दे दी गई है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि फ्लाइट्स पर असर अभी भी बना रहेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि टर्मिनल 1 पर तभी जाएं जब आपकी बुकिंग पहले से पक्की हो। ये भी कहा गया है कि एमिरेट्स और फ्लाई दुबई उड़ानों के लिए टर्मिनल 3 पर चेक इन खुला था। यहाँ बड़ी संख्या में लोग चेक इन के लिए इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया है कि एयरपोर्ट जल्द ही पूरी क्षमता के साथ अपना काम करना शुरू कर देगा। वहीं बाढ़ का पानी अभी भी मुख्य हाईवे और सड़कों पर भरा हुआ है। बुधवार देर रात देश के नाम संदेश में अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि अधिकारी नुकसान को कम करने के लिए तेजी से काम करें। वहीं दूसरी ओर भारतीय दूतावास अपने नागरिकों की मदद के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। दुबई में भारतीय दूतावास के अधिकारी यूएई के अफसरों और एयरलाइंस के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। यहाँ फंसे भारतीय यात्रियों और उनके परिवार के बीच संपर्क कराने की सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय दूतावास ने अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +97 150 120 5172। दूसरा नंबर है +971 5699 50590 और तीसरा नंबर है +971 5073 47 676।